आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के पड़ोसी देश से जुड़े एक नंबर का जो क्वेश्चंस है वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो भारत के पड़ोसी देशों में हम लोग पहले तो भारत के सभी पड़ोसी देशों का नाम जानेंगे, उसके बाद हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की राजधानियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ की भाषा और वहाँ के मुद्रा यानी कि वहाँ क्या करेंसी चलती है उसके बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 9 पड़ोसी देश में आप लोग इस मैप के जरिए देख सकते हैं 7 पड़ोसी देश जो है ज़मीन से जुड़ा है। जैसे 1 नंबर में पाकिस्तान हो गया, 2 नंबर में अफ़गानिस्तान, 3 नंबर में है चीन, चौथे में यहाँ पर नेपाल है और ये वाला हिस्सा 5वां जो है भूटान है और छठा यहाँ पे बांग्लादेश है और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो म्यांमार या बर्मा है। ठीक है, तो 7 पड़ोसी देश ज़मीन से जुड़ा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार यानी बर्मा। तो 7 पड़ोसी देश तो ये हो गए और 2 पड़ोसी देश पानी के माध्यम से जलीय क्षेत्रों से जुड़ा है। 8वें नंबर पे श्रीलंका हो गया और यहाँ पे वर्ल्ड मैप में आप लोग देख पाएंगे 9वें नंबर पे मालदीव जो है वो एक हमारा पड़ोसी देश है। यानी कि कुल पड़ोसी देश अगर पूछा जाएगा तो हम लोग 9 लिखेंगे। अगर पूछा जाएगा स्थलीय पड़ोसी देश यानी कि लैंड एरिया से जुड़े हुए देश तो 7 हैं और वाटर यानी पानी के माध्यम से जुड़े हुए पड़ोसी देश 2 हैं। टोटल 9 पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, अब एक एक करके सभी का डिटेल में बात करेंगे। तो पहला है हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिएगा, तो अफ़गानिस्तान जो है वो भारत से 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। यानी कि भारत से मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से सटा है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो दारी या पश्तो है। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर करेंगे। मुद्रा यहाँ की अफ़गानी है। यहाँ पर राज्य जो हैं कुल 34 राज्य या प्रांत अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मध्य एशिया में स्थित अफ़गानिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख निर्भरता कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। अफ़गानिस्तान में लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला प्रमुख धर्म इस्लाम यहाँ के लोग मानते हैं और मुख्य औद्योगिक गतिविधियों में सूती वस्त्र, बुने हुए कालीन और हस्तशिल्प और ऊनी कपड़ों का निर्माण यहाँ पे होता है। दूसरा देश हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। यानी भारत का किसी देश से अगर बॉर्डर सबसे ज़्यादा जुड़ा है तो बांग्लादेश है 4096.7 किलोमीटर। राजभाषा यहाँ की बंगाली है और मुद्रा है बांग्लादेशी टका। राज्य या प्रांत कुल 8 हैं। भारत और बांग्लादेश दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक साझा करते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,43,998 वर्ग किलोमीटर है और इसकी तट रेखा 580 किलोमीटर है। बांग्लादेशी राज्य राजशाही, ढाका, चटगांव, खुलना, रंगपुर और सिलहट भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीसरे पड़ोसी देश की बात करेंगे भूटान के बारे में। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राजभाषा यहाँ का जोंगखा है। मुद्रा यहाँ का भूटानी नगुल्ट्रम है। 20 राज्य या प्रांत हैं। 38,394 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बौद्ध धर्म के बाद यहाँ हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा पालन करते हैं। भूटान में सरकार का संसदीय स्वरूप है और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक स्रोत में जल विद्युत, कृषि, वानिकी और पर्यटन शामिल है। तो 3 पड़ोसी देश यहाँ पर हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 नंबर कंफर्म हो सके। चैनल पे नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों को ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं कर भी सकते हैं। चीन की सीमा जो है 3,488 किलोमीटर है। यहाँ की राजभाषा मंदारिन है। मुद्रा चीनी युगान है। लगभग 26 प्रांत हैं। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र लगभग चीन और यहाँ पर देख सकते हैं 95,96,960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ देश है। यह देश दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है।
भारत और चीन के बीच मधुर संबंध हैं, लेकिन कुछ ऐसे विवाद हैं जिनके कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण भी हो जाते हैं। तो 4 देश यहाँ पर हो गया। 5वां देश म्यांमार यानी बर्मा। तो सीमा रेखा 1643 किलोमीटर है। राजभाषा बर्मी है। मुद्रा बर्मीज क्यात है। म्यांमार मुख्य भूमि एशिया, दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है म्यांमार, और 6,76,578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। राष्ट्रपति गणतंत्र द्विसदनीय विधायिका द्वारा देश पर शासन करता है। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। नेपाल की बात करेंगे। नेपाल सीमा रेखा 6 नंबर का ये देश है, देख सकते हैं। सीमा रेखा इसका 1,751 किलोमीटर। राजभाषा नेपाली, मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। राज्य प्रांत यहाँ पे 7 हैं। नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और 1,47,181 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसके अलावा दुनिया भर की 10 सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में स्थित है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन द्वारा नियंत्रित होता है और सरकार एक संसदीय गणतंत्र है। 7 नंबर देख सकते हैं पाकिस्तान को। यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान सीमा रेखा 3,323 किलोमीटर। राजभाषा उर्दू, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, राज्य प्रांत 4 हैं। एक देश जो शुरू में भारत का हिस्सा था उसे अलग करके एक नया देश बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। यह देश 7,96,095 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। प्रधानमंत्री देश का यहाँ पे मुखिया होते हैं और सभी बड़े फैसले उनकी देखरेख में लिए जाते हैं। 8वें पड़ोसी देश श्रीलंका को देखेंगे। सीमा रेखा जो है समुद्री सीमा है। राजभाषा सिंहल या तमिल है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। राज्य प्रांत 9 है। भारतीय तटरेखा साझा करने वाले 2 देशों में एक श्रीलंका है। 65,610 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कई लोग इसे एक पर्यटन स्थल मानते हैं और यह उन स्थानों में से एक है जो कई जातीय समूहों और धार्मिक संस्कृतियों का घर है। मालदीव की बात करेंगे। सीमा रेखा मालदीव की समुद्री सीमा है। राजभाषा दिवेही है, दिवेही। मुद्रा मालदीवियन रुपया है। राज्य प्रांत केवल एक है। हिंद महासागर अरब समुद्री क्षेत्र में स्थित द्वीप राष्ट्र मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। केवल 298 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मालदीव में 1,000 से अधिक मूंगा द्वीप शामिल हैं। देश में प्रमुख धर्म यहाँ का इस्लाम है मालदीव का। तो आप सभी को उम्मीद है कि भारत के जो पड़ोसी देशों के बारे में मैंने डिटेल में बात की, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नए जुड़े होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आप सभी को यहाँ की राजधानियों के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद। अफ़गानिस्तान का काबुल है और म्यांमार का जो है नेपियाद है। क्या है? नेपियादा म्यांमार की राजधानी। नेपाल का काठमांडू है। नेपाल का काठमांडू। चीन का बीजिंग। मालदीव का माले है। भूटान का जो है वो थिम्पू है। भूटान का क्या है? थिम्पू है। तो आप सभी देख सकते हैं। श्रीलंका का कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरे कोट्रे ये भी राजधानी है। ऑप्शन देके करेंगे, श्रीलंका का कोलंबो या फिर श्री जयवर्धनपुरे कोट्रे, ठीक है। और बांग्लादेश का ढाका है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो दिए जाते हैं जिससे कि आपकी कंपटीशन की तैयारी काफ़ी अच्छी से हो सके और आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।